Hello all, how are you? Welcome to the fifth day of 21 Gems. 2021 में 21 gems हम देख रहे हैं. I'm Swapnaja Jadhav, parenting expert and happiness coach. आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कल बताया था कि कल एक ड्रीम आया था, तो उस ड्रीम के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ. और कल का जो टॉपिक था वो तो आप सभी ने किया ही रहेगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक ही समय पर डायरी पेन लेके बैठना है और जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो लिखते जाना है. और धीरे धीरे इस तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. डायरी के साथ और भी कई सवाल आए थे, कुछ लोगों ने कॉल करके भी पूछे हैं. तो डायरी के साथ एक एक्सरसाइज हम आगे भी लेने ही वाले हैं कि डायरी लिखना है, कैसे लिखना है, एक साथ कितने क्वेश्चंस ले सकते हैं. बहुत सारी बातें हम आगे देखने ही वाले हैं. फिलहाल अभी जो प्रायोरिटी पे आपको लगता है उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके रिजल्ट जरूर शेयर करें. तो आज का जैसे टॉपिक है कि बताया था मैंने कि एक ड्रीम आया था, तो ड्रीम में भी गाइडेंस कैसे किया जाता है. उस समय पर अगर आप ट्यून रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको हेल्प करता है वो कल के एपिसोड में मैंने बताया था. तो आज मैं आपको वो ड्रीम बताने वाली हूँ और हम बात करने वाले हैं आज कम्युनिकेशन पे. तो वो जो ड्रीम था तो उसमें ऐसे एक सीन था, पूरा सीन आया था. तो उसमें क्या था, दो बहनें थी एंड उन दो बहनों के बीच का कॉन्वर्सेशन मैंने देखा ड्रीम में. तो कैसे हुआ कि एक जो रहती है वो बहुत ही सिंपल रहती है हमेशा, मतलब उसका बैकग्राउंड ऐसे था कि वो हमेशा सिंपल रहती है और एक दिन वो आती है और बहुत सारा मेकअप करके, बहुत सारे गहने वगैरह पहन के वो दूसरी छोटी बहन आती है सामने. तो बड़ी बहन को बहुत मन में अच्छा लगता है, लेकिन उसको कभी उसने कभी देखा नहीं है उसको इस तरह से मेकअप किए हुए या इतने सारे गहनों के साथ. तो फिर वो हंसती है, मम्मी को बोलती है देखो ये कैसे दिख रही है. तो छोटी को लगता है कि दीदी मेरा मजाक उड़ा रही है. एक्चुअली दीदी तो बहुत हैप्पी हुई कि अरे वाह, मतलब अच्छी दिख रही है. लेकिन वो इस तरह से हंसकर उसने जो रिस्पांस दिया उसको उसने अपने अंदर, छोटी बहन ने अपने अंदर ये कम्युनिकेट करके लिया कि दीदी मेरी ओर हंस रही है. और फिर वो जोर से, गुस्से से अपने कान के जो है वो निकालती है, गले का निकालती है जो भी पहने हैं गहने, और फेंक देती है और वहां से पाँव को जोर जोर से प्रेस करते हुए चली जाती है वो. तो फिर इस घटना से क्या होता है, फिर बड़ी बहन एकदम आश्चर्य से, अभी अब क्या कर सकते हैं, वो उसको बहुत स्ट्रोक टेंशन जैसा होता है कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मतलब मैं तो अच्छे इंटेंशन से बोल रही थी, देखो मम्मी ये कैसे आई है. और फिर उसने इस तरह से गलत कम्युनिकेट करके लिया, अभी मेरा इंटेंशन तो ये नहीं था लेकिन उसने वैसे समझा, अब मैं क्या करूं. फिर इसको टेंशन आता है. तो ऐसा एक सीन देखा गया. तो अब इस सीन में करने लायक क्या बात है, कैसे हम आगे का जो प्रॉब्लम और बिगड़ते जाने वाली है बात है उसको कैसे रोक सकते हैं. जैसे कि हो सकता है, हम देखते हैं हमेशा रिश्तों में ये सारी बातें तो होती ही रहती है. किसी ने कुछ कहा, हमारा इंटेंशन नहीं होता है, लोगों को बुरा लगता है, फिर उस बात पे पूरा रामायण होता है. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी साल भर भी चलता है कि उसने मुझे ऐसे दुखाया, उसने ये शब्द ही क्यों क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, फिर उसने वैसे समझा, वो हमेशा ही ऐसे करते हैं. और फिर ये विचारों का जो मेला है वो लगा ही रहता है और हम दुख में आ जाते हैं. तो इसमें समझने वाली एक ही बात है, सिंपल करने लायक क्या बात है. बड़ी बहन जो है वो अगर उसको जाके सिंपल से कहती है, अगर तुम्हें बुरा लगा है, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी मन में है वो बोल दो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुम इस तरह से आई. एंड टू दिस सरप्राइज, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, तो आश्चर्य से मुझसे कुछ शब्द निकल गए, तुम्हें बुरा लगा, अभी मेरा इंटेंशन तुम्हें दुखाने का नहीं था, ये क्लियर किया. और फिर कम्युनिकेशन शुरू हुआ. नहीं तो देखो दिन भर फिर वो इधर उधर चलते समय भी हम इतने गुस्से से चलते हैं, पूरा घर का वातावरण खराब हो जाता है और फिर एक दूसरे के साथ हम ठीक से बातें नहीं करते हैं और फिर एक रेजिस्टेंस महसूस होता है.
तो ये सब हम टाल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में, रिश्तों में है, बॉस के साथ है, ऑफिस में है, बच्चों के साथ है, जो भी है, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली बात ये है कि कभी भी कम्युनिकेशन क्लोज नहीं करना है हमें। कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रहे। अगर किसी के साथ कोई रिश्तेदार, तो ऐसे हो ही सकते हैं कि वो कुछ तो अर्थ निकालते हैं या हमारा उनका बनता नहीं है, हमारे प्रिंसिपल अलग रहते हैं, उनका अलग रहता है, उनकी सोच हमारी सोच मिलती नहीं है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है कि हर एक के साथ तो हर एक मैच हो ही नहीं सकता है, हम सब अलग अलग हैं। तो लेकिन ध्यान में क्या रखना है, हमें कम्युनिकेशन जरूर ऑन रखना है। कम्युनिकेशन क्लोज करते हैं तो आपने देखा होगा रिश्तों में क्या होता है कि बैक ऑफ द माइंड कहीं पे तो हमारे मन का एक हिस्सा हमेशा वहीं पर लगा रहता है, जिसके साथ हम बात नहीं करते हैं, जिसके साथ अनबन है, जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उससे हम ज्यादा बात करते हैं, मन ही मन ज्यादा विचार आते हैं उसके ही रिलेटेड। हम सामने तो बात नहीं करते, लेकिन मन में बहुत सुनाते हैं और हमेशा ये सोचते रहते कि अभी सामने आए ना, मैं ऐसा करूंगा, मैं बताती हूँ उसको, मैं दिखाती हूँ उसको, मुझे बात करनी है उससे। लेकिन हम सामने बात नहीं करते, मन ही मन उसे सुनाते रहते। उससे अच्छा हम क्या करेंगे कि कम्युनिकेशन को हमेशा ऑन रखेंगे, सिर्फ हाई बाय के लिए ही भले, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है उनके साथ भी आप कम्युनिकेशन बनाए रखें कि ओके, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है, जाने दो, फिर उनको उनके रास्ते से जाने दो, आपको आपके रास्ते से चलना है। तो कम्युनिकेशन क्लोज किया तो एक हिस्सा मन का एनर्जी पूरा उधर दे देता है और उससे स्ट्रेस बढ़ता है, फिर उससे दुख आते हैं, और ये जो बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता है उसका असर हमारे पूरे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कामों के ऊपर रहता है। इसीलिए अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आनंद में रहना है हमेशा, तो लोगों को दिल नहीं दुखाना है कभी भी। हंस के बात करो, कैसे हो, क्या हो, और बस छोड़ दो, वहां पे डिटेल में मत जाओ भली, लेकिन कम्युनिकेशन ऑन रखो। ये आपने समझा। दूसरी बात ये है कि कम ही बात करनी है, लेस, थोड़ा बोलो। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि मैं मौन में हूँ, मौन का व्रत लेते थे लोग, तो लोग कम भी बात करते थे। और जो लोग कम बात करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा कम बात करते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी के साथ भी बात करना है तो जितना जरूरी है उतना ही बात करें। आजकल क्या हो गया है, मोबाइल फोन है, कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन हमारे पास है। तो चलो, आज अभी बोर हो रहा है, हम क्या करते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं, और फिर किसी बहन को लगाया, मम्मी को लगाया, मौसी को लगाया, और फिर बात करते करते कुछ आपने कहा, कुछ उसने कहा, और फिर उसमें अनबन हो गई, अभी चलो पूरा दिन खराब। तो ऐसा ना करते हुए फोन का भी यूज है, या कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा ही करना है, जितना जरूरी है उतना ही, जो बेस्ट है आपके लिए भी, उनके ही जीवन में प्रॉब्लम ना बढ़े आपके वजह से, और आपके जीवन में भी उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। तो जितना जरूरी है उतनी बात करें, अच्छे से बात करें। तो ये दो बातें हमने समझी है। अभी कभी कभी ऐसे होता है, थर्ड बात ये जो है, उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि लोगों को, आप जैसे अभी तो ये मैंने स्टोरी बताई, वो तो बहन की थी, तो रोज घर में रहते हैं और जाके सॉरी, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, ये बोलना शायद आसान भी है बड़ी दीदी के लिए। लेकिन अगर कुछ रिश्तों में ऐसे होता है कि आप डायरेक्टली सॉरी नहीं बोल सकते हैं, और डायरेक्टली आप लोगों को फॉरगिव भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, मन ही मन आपका इंटेंशन बता सकते हैं, मन ही मन उसको फॉरगिव कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, क्षमा मांग भी सकते हैं। कैसे करना है, तो फिर मन ही मन आंखें बंद करके उसका चित्र सामने लाओ, या फोटो भी ले सकते हो, किसी इंसान के साथ आपके अनबन है, और उसको बोलो कि मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मेरी वजह से अगर आपको कुछ हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर इट, एंड मुझे माफ कर दो, और मैंने भी आपको माफ किया है। कभी कभी देखिए ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इतना ज्यादा कड़वाहट होती है कि हम उनको माफ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसी केस में भी हमें क्या करना है, नेचर को बोलना है, नेचर है या जो भी गॉड, जो भी आपके लिए जो भी आइडल है, उनको सामने रख के बोलना है कि कृपया मेरी मदद करो। अगर नेचर को मैं सबसे महान मानती हूँ, नेचर पे मेरा विश्वास है, या जिस भी गॉड पे मेरा विश्वास है, तो मैं क्या बोलूंगी कि नेचर को मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मुझे मदद करे कि मैं एक्स वाई जेड पर्सन को माफ कर पाऊँ, मैं अपने दिल से उसके लिए जो कड़वाहट है निकाल पाऊँ।
या आप मुझे मदद करें, आप में उतनी शक्ति है, क्योंकि मैं हमेशा हैप्पीनेस का में रहना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ लोग भी आनंदी रहे, मैं भी आनंदी रहे। तो जितना ज़्यादा हम क्लियर होते जाते हैं ना, तो फिर हम लोगों के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं करते कि लोगों को जाते-जाते हर्ट करना या कुछ तो बोला, चिढ़ाना, ये सब बातें हम टालते जाएँगे। क्योंकि आगे भी हम अगर शायद कभी टॉपिक निकला तो समझने वाले हैं कि इस तरह से रहने से आपको इंटरनली भी क्या-क्या डेप्थ में जो प्रोग्रामिंग होता है, माइंड का प्रोग्रामिंग होता है, कैसे आपके जीवन में उससे प्रॉब्लम आती है, ये भी हम कभी समझेंगे। लेकिन ऊपर-ऊपर के तौर पे आज हमने इतना सीखा है कि कम्युनिकेशन आप देखो, अभी मैं बात भी कर रही हूँ, आपको बैक ऑफ द माइंड समझ में आया होगा, हाँ, लास्ट मंथ इसके XYZ के साथ मेरी अनबन हुई थी, तो कैसा गया वो मन पूरा, वो आप विजुअलाइज़ करें कि कैसे थे वो दिन। तो वो स्ट्रेस के दिन होते हैं, तो बात कभी बंद नहीं करनी है, कम्युनिकेशन ऑन रखो। लगता है आपको कि नहीं इस पर्सन के साथ मेरा आगे ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा बात करो। थोड़ी बात करो लेकिन बात करो, कम्युनिकेशन क्लोज़ नहीं करना है, कम बात करनी है, ये आदत हम डालते जाएँगे। मैं भी इस साल इस पर काम करने वाली हूँ कि लेस बात करें, कम बात करें। तो कुछ-कुछ लोग हैं मेरे भी लाइफ में है कि उनके साथ ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है आजकल कि किसी के साथ अनबन हो, लेकिन बातों में समय भी हम बहुत वेस्ट करते हैं, तो हम कम बात करेंगे। दूसरा तीसरा बात ये है कि फॉरगिव करेंगे, लोगों को भी क्षमा करेंगे, खुद को भी क्षमा करेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि हमसे कुछ निकल जाता है, हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते। अरे! मैंने क्यों उसको दुखाया? अरे! मैंने ऐसा क्यों किया? हम खुद को बहुत टॉर्चर करते हैं। तो हम नेचर को ये भी बताएँगे कि कृपया मुझे मदद करो, मुझे माफ़ करने में। मुझे मुझे माफ़ करने में मदद करो और मुझे उसे भी माफ़ करने में मदद करो, ताकि वो भी आनंद में जिए, मैं भी आनंद में जिऊँ। चाहे वो उसका मंज़िल अलग है, मेरी मंज़िल अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। तो इंटेंशन अगर प्योर है, तो नेचर भी हमें मदद करता है और इस तरह से हम दुखों से, स्ट्रेस से, इन सब अनबन से, आने वाले विचारों से बच जाते हैं। हमारा टाइम बच जाता है और वो समय हम कुछ अच्छा कार्य करने में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरा एक्चुअली कल लैपटॉप का थोड़ा इश्यू हुआ है, मेरा फैन थोड़ा खराब हो गया है मेरे नए लैपटॉप का, तो आज मैंने ये मेरे ओल्ड लैपटॉप में मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। तो आशा है कि आप सभी इतना एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक का ग्रुप भी ज़रूर जॉइन करें। आपके कमेंट्स भी लिखें, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर फेसबुक के ग्रुप पर भी हम कम्युनिकेशन ऑन रखेंगे, ताकि कुछ अच्छे ग्रुप्स में अगर कम्युनिकेशन होता है, तो वो हमें अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। तो अच्छे ग्रुप्स में हमेशा कम्युनिकेट करना है, जहाँ पे हमारी संभावनाएँ ओपन होना पॉसिबल है, तो वहाँ पे हम ज़रूर बात करें। हम इधर-उधर तो बात करते हैं या टालते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में हमें ज़रूर हमारा सहयोग देना है, जहाँ की हमारे बात करने से लोगों की चेतना बढ़े, लोगों को अच्छा लगे और हम कुछ अंडरस्टैंडिंग और हमारी क्लियर हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कम्युनिकेट करें, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, इन 5 दिनों में आपने क्या समझा है, आपको क्या लगता है? आपके कुछ अगर सजेशंस भी रहेंगे, तो भी आप सजेशन भी ज़रूर इनबॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। बाय-बाय, सी यू।